इस वीडियो में हम महासागरीय जल के घनत्व का लंबवत वितरण या सूत्रीकरण को पढ़ेंगे। गहराई के हिसाब से महासागर को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। 3 परतें बांटी गई है। घनत्व के हिसाब से लंबवत जो है 3 परतें बांटी गई है। लंबवत 3 परत है। नंबर 1 ऊपरी परत। ये इस प्रकार से देख सकते हैं आप। ये ऊपरी परत हो गई और ये पाइप को लाइन की मध्यवर्ती और ये निम्न परत हो गई। ऊपरी परत और ये पाइप नो लाइन परत और ये वाली हो गई हमारी निचली परत। इस प्रकार से होती है गहराई के हिसाब से ऊपर से नीचे की ओर जाने पर महासागरों के आंतरिक भागों में इस प्रकार से परतें पाई जाती हैं। और इन परतों की विशेषताएं आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। इस वाले लेक्चर में कि अब ऊपरी परत की जो है घनत्व में क्या विशेषता है और पाइप नो लाइन की क्या विशेषता है और निचली परत की क्या विशेषता है। तीनों की अलग अलग विशेषताएं रहती हैं। तो हम देखते हैं अभी ये कहाँ तक है। ऊपरी परत कहाँ तक है। ऊपरी परत है ऊपरी परत है 100 मीटर से 200 मीटर तक। 100 मीटर से 200 मीटर तक गहराई तक फैली हुई है। यह 100 से 200 मीटर तक इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। 100 से 200 मीटर की गहराई तक है। और क्या है इसकी विशेषता। घनत्व कितना है इस परत में। ऊपरी परत में घनत्व का कुल कितना आयतन लिए हुए है। आयतन कितना लिए हुए है। 2% आयतन रहता है महासागरीय जल का और न्यूनतम घनत्व रहता है ऊपरी परत में। क्योंकि जल फैलता है ऊपर क्या है सूर्य की किरणें सीधी पड़ने से एक और होता है इसमें फोटिक जोन आ जाता है। सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही है फोटिक जोन के कारण क्या होता है जल हल्का हो जाता है गर्म होकर और वो फैलता है जिससे क्या कि घनत्व कम हो जाता है। न्यूनतम घनत्व और क्या होता है मौसमी स्थानांतरण होता रहता है इसमें। कभी सूर्य क्या है कभी कर्क रेखा पर कभी मकर रेखा पर इस प्रकार से इसमें क्या होता है मौसमी परिवर्तन होता रहता है। इस वाली ऊपरी परत में फोटिक जोन भी इसको कहा जाता है। और इसी परत में क्या पाए जाते पाइको प्लैंटन जो पौधे हैं इसी में हो पाते हैं जो कि सूर्य की किरणों से क्या होता है अपना खुद का विकास कर लेते हैं। तो इस प्रकार से इसकी ये विशेषता है। और एक घनत्व की दृष्टि से ये कम घनत्व वाली परत मानी जाती है। और मेनली हम देख पा रहे तो तापमान का इफेक्ट ज़्यादा ही है इसमें। क्योंकि फोटिक जोन के कारण क्या हो रहा है घनत्व में कमी आ रही है। तापमान बढ़ रहा है ऊपर की परत में। तो इसी वजह से ये यहाँ पर क्या हो जाता है तापमान जो है हैवी रोल इसमें जो है तापमान को विशेष मान सकते हैं हम इस वाली में। फिर क्या होती है हमारी अगली वाली परत आ जाती है। अगली परत की विशेषता देख लेते हैं। हमारी पाइप नो लाइन परत की विशेषता देख लेते हैं। पाइप नो लाइन की पाइप नो लाइन इसको क्या कहते हैं
ट्रांजिशन जोन भी इसको कह देते हैं, ट्रांजिशन लेयर भी इसको कह देते हैं। इसमें क्या होता है कि ये मध्यवर्ती परत है, ट्रांजिशन लेयर भी इसको बोल देते हैं, लेयर भी इसको बोल देते हैं। क्या होता है इसमें, एकदम से ऊपर और निचली परत के बीच में आ जाती है, और एकदम से क्या होता है घनत्व में जो है बहुत अधिक तीव्र गति से परिवर्तन आता है, इसमें एकदम से परिवर्तन आ जाता है, तो इसको बोल देते हैं परिवर्तन, घनत्व परिवर्तन बदलाव अधिक मिलता है इसमें, ऊपर वाले में कम फिर नीचे वाले में अधिक, और ये बीच में इनको दोनों को अलग करें, इसमें एकदम से परिवर्तन आ जाता है, दोनों को अलग अलग करती है एकदम से। यहाँ पर जो गुणों में जो घनत्व के बिल्कुल परिवर्तन आ जाता है एकदम से। तो इस प्रकार की इसे क्या नाम दे दिया जाता है, पाइक्नो लाइन या मध्यवर्ती जो परत का नाम दे दिया जाता है। ये इसकी विशेषताएं हैं। और इसकी गहराई की बात करें तो क्या है, गहराई कितनी है इसकी, गहराई आ जाती है इसकी 300 से 1000, 300 से 1000 मीटर तक गहरी है ये परत। 300 से 1000 मीटर गहराई तक रहती है। और क्या है इसकी विशेषता, आयतन कितना लिए हुए है ये महासागर का, आयतन कितना है 18% आयतन को घेरे हुए। उच्च गुरुत्वाकर्षण स्थिति होती है पाइक्नो लाइन में। तो इससे नीचे आ जाती है हमारी कौन सी परत, निम्न परत आ जाती है। निचली गहरी परत, ये वाली परत आ जाती है। इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। घनत्व की दृष्टि से सर्वाधिक अधिक घनत्व इसी में रहता है। उच्च दबाव अधिक हो गया नीचे तली में जाने पर, उच्च घनत्व रहता है। ठंडा होकर जल नीचे की तरफ जाता और बैठता है, और दबाव भी इसका कारण है। तापमान में देखते तो ठंडा होकर जल नीचे की ओर बैठता है, नीचे की ओर गति होती है, और इसके अलावा दबाव भी पड़ जाता है परतों का, ये भी इसमें कारण मान सकते हैं। और तली ये कहाँ तक रहती है, 1000 मीटर से गहरी तली तक, महासागर की गहरी तली तक रहती है ये समुद्र के। और आयतन का कितना प्रतिशत आयतन घेरे हुए ये महासागर का, आयतन 80% आयतन को घेरे हुए हैं, रखे हुए हैं। और इसकी विशेषताओं में हम देखें तो ये सबसे नीचे जो है दबाव से दबी हुई जो है सबसे नीचे वाली परत आ जाती है, और सर्वाधिक घनत्व भी इसी में पाया जाता है। पाइक्नो लाइन की बात करें तो उसमें जो है परिवर्तन है, अधिक पढ़ लिया है हमने। और ऊपरी की बात करें तो ऊपरी में क्या पढ़ा था हमने, ऊपरी परत में क्या पढ़ा था हमने कि इसमें जो फोर्टिक जोन मेनली रहता है। तो ये तो थी लंबवत परतें, इतना हमने इस टॉपिक में कर लिया है, अभी ये कंप्लीट हो गया हमारा। और इसके अलावा हम अलग से एक ओशनोग्राफी को हम पढ़ रहे हैं, समुद्री विज्ञान को पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा जान लेते हैं
क्या होता है समुद्र विज्ञान? समुद्र विज्ञान क्या होता है? क्या होता है समुद्र विज्ञान? समुद्र विज्ञान क्या होता है? अर्थ देख लेते हैं। अर्थ शब्द देख लेते हैं कहाँ से लिया गया है शब्द। शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है, दो शब्दों से। ग्रीक भाषा के दो शब्दों से लिया गया है। शब्द क्या क्या है वो? ओशियन, ओशियंस और या और इस प्रकार से भी हम देख सकते हैं। प्लस ये या फिर ये दोनों में से एक, या फिर और सेकंड आ जाता हमारा ग्राफिया। ये दो शब्दों से मिलकर बना है ग्रीक भाषा के ओशियनस और ग्राफिया, या कैनियंस और ग्राफिका से जुड़कर बना है। जिसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ तो हो गया इसका, या फिर इसका अर्थ तो क्या हो गया? क्या अर्थ हो गया इसका? पहले का क्या अर्थ हो गया? इसका अर्थ हो गया समुद्र और प्लस दूसरे का अर्थ हो गया प्लस वर्ण, यानी कि समुद्र का वर्णन करना। इस प्रकार से वर्णन करना हमें समुद्र का, इस प्रकार से वर्णन करना है उसका भौतिक, रासायनिक और खुद के जैविक। इस प्रकार से सागरीय पर्यावरण का, सागरीय पर्यावरण एवं तत्वों में क्या? भौतिक, रासायनिक और जीवीय प्रक्रमों का वर्णन की व्याख्यात्मक अध्ययन। क्या करते हैं हम समुद्र विज्ञान में? उसके पर्यावरण को ही तो स्टडी कर रहे हैं हम, उसके जीवों को पढ़ रहे हैं। जैसे कोरल हमने पढ़ लिया, जीव किस प्रकार से समुद्र में जो है उसके पर्यावरण के साथ रहते हैं। उसमें हमने जो है उसके भौतिक बारे में, भौतिक विशेषताएं, तापमान, लवणता और उसकी खुद की मॉर्फोलॉजी के बारे में, जैसे क्या क्या है कटक, गरत, और उसके रासायनिक संगठन, जैसे कि नमक में कौन कौन से तत्व हैं और कौन कौन सी गैसें इत्यादि हैं, उसके बारे में हम जो है पढ़ लेते हैं। इन सभी में रासायनिक, भौतिक आदि में इस प्रकार से हमने जो है पूरे के पूरे जो है समुद्र को इस प्रकार से हम पढ़ते हैं, और इसी को हम बोलते हैं समुद्री विज्ञान। थैंक यू।